दोस्तों, चाय की दुकान हो या फिर वकील साहब की फीस, हम आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं। कभी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और कभी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने में रिसीव करते हैं। लेकिन कभी-कभी यही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक फ्रॉड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हिस्सा होती है, जिससे हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वो फ्रीज़ हो जाता है। अब बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है, तो इसकी जो साइबर कंप्लेंट होती है, वो किसी दूसरे शहर या दूसरी स्टेट में होती है। मान लीजिए कि दिल्ली में किसी ने साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करी और उसी फ्रॉड का जो अमाउंट है, वो हमारे अकाउंट में आया, किसी दूसरे शहर जो कि यूपी में है। तो अब जो हमारा अकाउंट होगा, वो हमारा फ्रीज़ हो गया। अब फ्रीज़ होने के बाद हमारे बैंक की जो शाखा है, उस पे पुलिस की रिपोर्ट आएगी और वो मेल के द्वारा उसको फ्रीज़ कर देंगे। अब पुलिस को ये पावर दी गई है सेक्शन 106 बीएनएसएस में कि वो क्राइम की जो प्रॉपर्टी होगी उसको फ्रीज कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट भी हमारी एक प्रॉपर्टी ही है। अब बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो अब दिक्कत मेन ये आती है कि अब हम इसको डिफ्रीज कराने के लिए अपनी कंप्लेंट जो है वो कहाँ मूव करें। सेक्शन 497 बीएनएसएस में ये हमें बताया गया है कि अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी है उसको फ्रीज कर दिया गया है या कोई जब्त कर ली गई है, तो उसको हम रिलीज करा सकते हैं कोर्ट से। तो अब हम अगर अपने लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो लोकल मजिस्ट्रेट हमें वो रिलीफ नहीं दे सकता। तो इसकी प्रॉपर रेमेडी है कि जिस मजिस्ट्रेट के लोकल एरिया में ये जो साइबर क्राइम की कंप्लेंट हुई है, हम उसी मजिस्ट्रेट के यहाँ पर अपनी डी फ्रीज की या रिलीज की एप्लीकेशन मूव करें और कंसर्न मजिस्ट्रेट से हम अपने बैंक अकाउंट को डी फ्रीज करा सकते हैं।